बारात अयोध्या आई, माताओं ने मंगलमयी आरती उतारी, स्वागत हुआ। भगवती कैकेयी ने जानकी जी का मुख देखने के बदले में, उनको नाज था कि हमसे सुंदर कौन है और मेरे राम जी के सुंदरता के बराबर कोई बहू मिलेगी कि नहीं। लेकिन जानकी जी को देख करके कैकेयी अपनी सारी सुंदरता को भूल गई और उन्होंने कनक भवन मुंह दिखाई के बदले में श्री किशोरी जी के लिए दिया। माता कौशल्या ने जब मुख देखा तो उन्होंने कहा मैं क्या दूं, सारे जो भी अयोध्या के वैभव हैं उसके स्वामी महाराज दशरथ हैं और उनकी प्रिया भगवती कैकेयी है, और तुम्हारे मुख के देखने के बदले में मैं कोई सामान्य वस्तु दे करके और तुम्हारा उपहास नहीं कराना चाहती, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन हे सीते, मैंने अपने स्नेह प्रेम से 1 वर्ष तक श्री राम को गर्भ में धारण करके लोकाचार की दृष्टि से जो स्नेह प्रेम पुत्रत्व प्रदान किया है, आज मैं तुम्हारे मुख देखने के बदले में अपने पुत्र राम जी को ही तुम्हें समर्पित कर, आज से मेरे राम तुम्हारे। सुमित्रा अम्बा ने जब जानकी जी का मुख देखा तो कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूं। हमारे यहाँ आज भी अवध में परंपरा है कि जब बहू आती है तो मुख देखने के बदले में जो सास होती है कुछ न कुछ देती है। अब तो वहीं से दिखाते आती है तो देने लेने की कोई बात ही नहीं, वो पूरा प्रदर्शनी लग के वहीं चलता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है, कितना बड़ा दोष है, केवल क्षत्रिय के लिए यह विधान, ब्राह्मण में, वैश्य में, शूद्र में, किसी वर्ण में नहीं, क्षत्रिय को ही केवल विधान। 8 प्रकार के विवाह की चर्चा मनु महाराज ने मनुस्मृति में की है। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ब्रह्म राक्षस। तो जो 8 प्रकार के विवाह हैं, इनमें 5 प्रकार का विवाह, ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, ये ब्राह्मण के लिए भी। लेकिन क्षत्रिय और राक्षस दोनों विधि का विवाह क्षत्रिय के लिए भी, क्षत्रिय के लिए गांधर्व और राक्षस दोनों विवाह की विधि, यानी 6 प्रकार के विवाह की विधि क्षत्रिय के लिए, और ब्राह्मण के लिए 4 ही प्रकार के विवाह की विधि, प्राजापत्य विवाह, गांधर्व प्राजापत्य विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और ब्राह्म विवाह। ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष और दैव। आर्ष माने ऋषि परंपरा। गांधर्व विवाह क्षत्रिय के लिए भी, हम तुम राजी तो क्या करेगा काजी, हो गया विवाह। गांधर्व विवाह माने दोनों ने दूसरे को देख लिया और विवाह हो, गांधर्व। श्री दुष्यंत राजा का विवाह हो गया था और दुष्यंत राजा शिकार खेलते हुए जब वन में गए तो महाराज दुष्यंत ने वन में जा करके देखा रथ पर सवार हैं और विश्राम की मुद्रा में जल लेने के लिए कण्व ऋषि के आश्रम में जा रहे। तो कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते ही दुष्यंत ने देखा कि सखियों के साथ एक बलकल वेश धारण की हुई मुनि वेश धारिणी कन्या वाटिका में भ्रमण कर रही है। तो यह देखते ही महाराज दुष्यंत बड़े आश्चर्य में पड़े और दुष्यंत ने जब उसको देखा कि यह कन्या मुनि वेश धारण की हुई है, हर प्रकार से सुयोग्य है, सुंदर है, तो दुष्यंत का मन उस कन्या की ओर चला गया। जब दुष्यंत का मन उस कन्या की ओर गया तो भयभीत हो गए, डर गए और उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और ये कण्व ऋषि की पुत्री है और इस कन्या को देख करके मेरा मन गया क्या, ये तो बड़ा भारी दोष है, मुझे पाप लगेगा। क्यों कि ये ब्राह्मणी कन्या है और मैं क्षत्रिय हूँ, इस कन्या को देख करके मन जाने का मतलब मेरा मन शुद्ध नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं जानकी जी को देख कर कि हे लक्ष्मण, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हो पर नारी नहीं। मुझे अपने मन पर अतिशय प्रतीति माने अत्यंत विश्वास है कि मेरा मन स्वप्न में भी पराई स्त्री की ओर नहीं जाता। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप ही की होंगी। लेकिन ये बात आकर के गुरुदेव के सामने उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई। तो विश्वामित्र जी ने कहा एवं अस्तु, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। लेकिन श्री दुष्यंत महाराज धर्म संकट में पड़ गए, बड़े धर्मात्मा। उन्हीं के पुत्र का नाम भरत हुआ जो शेर से खेलते थे, जिसके नाम से इस देश का नाम अजनाभ वर्ष पहले था, फिर भारत वर्ष हुआ। तो दुष्यंत राजा कण्व ऋषि के चरणों में जाकर प्रणाम किए, जल पिए और उन्होंने कहा कि भगवान, मैं चंद्रवंशी राजा दुष्यंत आपकी कन्या शकुंतला सखियों के साथ वन में विचरण कर रही थी और मैंने उसको देखा है, मेरा मन उसकी ओर चला गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा मन अशुद्ध है कि अथवा मेरे मन में जो संशय है वह, अगर वो ब्राह्मण कन्या है और मेरा मन गया है तो मेरे मन में पाप है, मेरा मन दोषी है। क्योंकि ब्राह्मण का ब्राह्मणी कन्या में जाए तो ठीक है, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं और ब्राह्मणी कन्या में मेरा मन कैसे गया? और मुझे अपने मन पर विश्वास है कि मेरा मन कभी पराई स्त्री की ओर नहीं जाता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बतावें कि यह शकुंतला जो मुनि कन्या है, ये आपकी पुत्री है या कोई और है? तो कण्व ऋषि ने कहा कि राजन,
वास्तव में आप शुद्ध हैं, आपका मन शुद्ध है, आप क्षत्रिय हैं, आपके मन में कोई दोष नहीं है और आपका मन ही प्रमाण है कि शकुंतला ब्राह्मणी नहीं है। विश्वामित्र के तेज से जब वो क्षत्रिय थे, मेनका अप्सरा के गर्भ से ये पैदा हुई है और शकुंतला का केवल मैंने लालन पालन किया है, क्षत्रिय कन्या है और क्षत्रिय कन्या को देख करके अगर आपका मन गया है तो दोष नहीं है, क्योंकि आपका मन ही प्रमाण है। और कालिदास रघुवंश अभिज्ञान शाकुंतलम में बड़ी अच्छी ये बात कहते हैं कि असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा। अभिज्ञान शाकुंतलम में, जिसको हमारे यहां अभिज्ञान शाकुंतलम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, जो साहित्य संस्कृत पढ़े होंगे उनके लिए बता रहे हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम, जितने भी संस्कृत जगत के हिंदी के काव्य हैं उसमें सबसे रमणीक नाटक होता है। और नाटकों में भी काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक सबसे दिव्य है। और तत्रापि चतुर्थोंक, जैसे अध्याय और सर्ग होता है वहां अंक है, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथा अंक, और तत्रापि श्लोक चतुष्टयम, उसमें भी 4 श्लोक बड़े विलक्षण है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास वहां लिखते हैं कि असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी में मनः। क्षत्र परिग्रह क्षमा, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं और मुझे अपने मन पर तनिक भी संशय नहीं है, लेकिन यद आर्यम में मनः अस्य अभिलाषी, जो आर्य पुरुष में और मेरा मन एक ब्राह्मण कन्या की ओर चला गया, ते ब्राह्मणी नहीं हो सकती अगर मेरा मन गया है तो सताम ही। अब यहां एक पंक्ति दे रहे हैं कि सताम ही संदेह पदे सुवस्तुषु, जो साधु पुरुष हैं, सज्जन हैं, धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, अगर उनके मन में कहीं संशय होता है तो सताम ही संदेह पदे सुवस्तुषु, तो वहां प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया, उनका अंतःकरण ही प्रमाण है कि अगर आपका मन शकुंतला की ओर गया तो शकुंतला ब्राह्मणी नहीं हो सकती, क्षत्रिय हो। और यही बात कण्व ने कहा है कि राजन, आपका मन कभी भी पराई स्त्री की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि आपका मन ही प्रमाण है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवन्तः करण प्रवृत्तया, अंतःकरण ही प्रमाण है। तो ऐसी दशा में जीव का जो अंतःकरण पवित्र हृदय है वो प्रमाण है। और विवाह की जो विधि है, आजकल सबसे बड़ा दोष है, ब्राह्मण की लड़की का विवाह होगा तो भी स्वयंवर होगा, वैश्य की लड़की का विवाह होगा तो भी स्वयंवर। हम भी जाते हैं कहीं कहीं विवाह में, अब क्या करें, सोचते हैं चेला बिगड़ने जाए, 2-4 रुपया देता है वो नहीं देगा तो तुम चूल्हा भाड़ में जाओ, चाहे नरक में जाओ, बर मरे चाहे कन्या, पंडित की दक्षिणा से मतलब। समझा दिया, मानो तो मानो, नहीं तो जो करो सो करो। भाई शास्त्र कहता है कि ऐसा करना चाहिए, और नहीं करें तो शास्त्र आपको गोली थोड़े मारने जा रहा। नहीं करोगे तुम अपने कर्म का फल भोगोगे। गुरु जी ने आज्ञा दी कि चेले को 6000 मंत्र जपना चाहिए, जपो तो ठीक है, नहीं जपोगे तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने का दोष पाप लगेगा, नरक की लाइन में खड़े रहोगे तो तुम जानो। सरकार कहते थे देखो हमने तुमको ठाकुर जी की गोद में दे दिया और तुमको मंत्र दे दिया, अब हमने वचन ले लिया, अब तुम नहीं वचन पूरा करते हो तो अगर जमराज के यहाँ धक्का मुक्की खा रहे हो तो हमारा कोई तुमसे मतलब नहीं है। यानी जीव को कर्म तो अपने करना पड़ेगा, मार्ग निर्देश आचार्य करता है। तो केवल स्वयंवर की परंपरा क्षत्रिय के लिए विहित है। क्षत्रिय अपने योग्य कन्या का वर्ण करता है और वो स्वयंवर में कन्या अपने योग्य राजकुमार का वर्ण करती है। वहां कुछ मिलाने, ब्राह्मण के लिए नारी का मिलान किया जाएगा, एक नारी है तो विवाह नहीं होगा, लेकिन क्षत्रिय के लिए नारी का विचार नहीं है। 6 प्रकार के विवाह क्षत्रिय को विहित हैं। इसलिए तो रुक्मिणी जी ने पत्र में लिख करके भगवान कृष्ण से कहा कि 4 प्रकार का विवाह हो ही नहीं सकता है, ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत विवाह, गांधर्व विवाह भी नहीं होगा। हमने न आपको देखा न आपने हमको देखा।
तो भगवान ने मानो पूछा कि तब कैसे विवाह होगा, राक्षस पैशाच विवाह तो होगा नहीं, ये तो छोटे लोगों में है। तो रुक्मिणी जी ने लिखा कि माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम, माम अहम वीर्य शुल्काम कन्याम, माने माम वीर्य शुल्काम कन्याम, राक्षस विधि से आप प्राप्त करें, राक्षसेन विधिनोद वह, राक्षस विधि से आप हमसे विवाह करें, क्योंकि क्षत्रिय के लिए विहित है। राक्षस विधि माने कन्या तो चाह रही है, लेकिन माता पिता नहीं चाह रहे, सबको मार पीट के काट करके कन्या को ले आइए विवाह कर लीजिए, जैसे राक्षस हरण करते हैं। भीष्म पितामह ने यही किया, काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का, अंबा, अंबिका, अंबालिका का हरण किए। नहीं चाहते हुए भी स्वयंवर में सारे पृथ्वी के राजा थे, हरण करके ले आए और चित्रांगद विचित्रवीर्य से विवाह किए। अंबा का नहीं हुआ तो परशुराम जी के श्री विश्वामित्र भीष्म के लिए वही काल बन करके दूसरे जन्म में शिखंडिनी नाम की कन्या हुई और भीष्म के मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि अर्जुन के आगे रथ पर शिखंडी सवार था और जब बाण मारा अर्जुन ने तो भीष्म की सारी छाती छेद करके आर पार हो गई, बाणों की सैया पर पड़ गए, क्योंकि उन्होंने धनुष बाण छोड़ दिया था। शिखंडी को जानते थे कि ये बाद में पुरुष हुआ है, ये ओरिजिनल रूप में शिखंडिनी स्त्री है, वो तो एक यक्ष का शरीर मिल गया, इससे वो शिखंडी हुआ। महाभारत में लिखा है, पुरुष रूप में है, उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि दुर्योधन ने कहा, कर्ण ने कहा कि देखो भीष्म शिखंडी जैसे महारथी योद्धा ने आपके छाती को छेद दिया है। भीष्म ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, किसी भी संसार के वीर पुरुष में मेरे छाती कवच को छेद करके और बाण निकल जाए अथवा लगा रहे, ये सामर्थ्य नहीं है। यह सामर्थ्य होगी तो मेरे ही किसी रक्त की होगी। और वो कहते हैं कि अर्जुनस्य में बाणा नेमे बाणा शिखंडिना, ये बाण मेरे रक्त अर्जुन के होंगे, शिखंडी के बाणों में सामर्थ्य है कि मेरे कवच को तोड़ दे। द्वारिकाधीश तो उनको पराजित नहीं कर सकते अगर हाथ में शस्त्र हो। ये भीष्म पितामह की शक्ति, तो अपने से पराजित होना कोई बड़ी बात नहीं। तो भीष्म पितामह ने राक्षस विधि से हरण करके लाके विवाह किया। अब पंडित जी लोग भी स्वयंवर करने लगे, बनिया लोग हैं उनके यहाँ विवाह हो रहा, स्वयंवर होगा। अब ये सब देखा देखी बाढ़े रोग, ये दोष है, क्योंकि स्वयंवर का विधान केवल क्षत्रिय मात्र के लिए। अब सब लोग स्वयंवर, तो बहू का मुंह दिखाई देने के बदले में अब क्या देना है, क्योंकि बहू तो मुंह खोल के आई है, अब मुंह खोल के आई तब देखना क्या है। इसलिए परंपरा जय सिया राम। आज पेपर में निकला है कि जिसको उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा जो विवाह विजातीय करेगा, यानी अपनी जाति को छोड़ के दूसरे जाति में विवाह करेगा, सरकार उसको जो है 2 लाख रुपया देगी। आज पेपर हमारे यहाँ कोई रख के गया है तो उसमें यही लिखा है। तो सब लोग पहले, जिसने लिखा है उन नेताओं को पहले कहना चाहिए कि आप अपनी बहन बेटी को पहले आप वहां दीजिए, आप श्री गणेश करिए। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरण हिते नर न घनेरे, आप आचरण तो दूसरे के लिए उपदेश कर रहे हैं, 2 लाख मिलेगा, लेकिन आप अपनी कन्या का क्यों नहीं किसी ईसाई के साथ, किसी मोहम्मदन के साथ अथवा किसी अन्य धर्मावलंबी या सबसे सामान्य के साथ विवाह कर रहे हैं। आप तैयार नहीं है करने को, और आप लेक्चर ये दे रहे हैं कि वर्णांतर का विवाह हो। हम आपको ये बता रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आपने पढ़ा होगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, वेदों के ऊपर विदेश के किसी विद्वान ने अगर सबसे पहले टीका लिखी है, भाष्य लिखा है वेदों पर, भारत के वेदों पर टीकाकार 3 हैं, सायण, उबट और महीधर। उबट ने वेद पर भाष्य लिखा है, सायण ने भाष्य लिखा है और महीधर ने भाष्य लिखा है। वेदों के ऊपर लिखना सामान्य बात नहीं है, लेकिन पाश्चात्य जगत का, पौर्वात्य जगत का नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज का अगर कोई विद्वान है और जो भारत की भूमि में कभी पैर नहीं रखा, जिसने भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को, भारत की गौरव को, जगत गुरुत्व को कभी भारत की भूमि में आकर नहीं देखा, लंदन की लाइब्रेरी में रह करके जर्मन के विद्वान मैक्स मूलर ने वहां पर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया, और उसके बाद वो जो लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, मैक्स मूलर ने लिखा है कि भारत की संस्कृति और भारत का वैदिक सनातन धर्म
तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक भारत में भारतीय वर्ण व्यवस्था। यह कोई भारतीय व्यक्ति नहीं लिख रहा है, आप पुस्तक उठा के देखिए खोल करके, वो लिखता है कि अगर भारत की वर्ण व्यवस्था सुरक्षित है तो भारत की संस्कृति और वैदिक सनातन धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन अब हम जो है कोई बसपाई, कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसाई, कोई चारपाई बन करके और सारे धर्म के लोप में लगे हैं। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि देश निकासई, तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। हम करते तो कहते तो सब कुछ है। लालू जी तो खूब हल्ला मचाते थे, और क्यों अपने बच्चों की शादी नहीं की दूसरी जगह? आप लोग पूरा पेपर में पढ़ते हैं। तो कहना बहुत सरल है और करना हाँ अपने स्वतंत्र इच्छा से लड़की लड़का जहां चाहे वहां कर लें, लेकिन माता पिता कैसे ऐसा समझौता करेंगे? इसलिए देश के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। अगर स्वतंत्र हो गया कोई बात अलग है, लेकिन यह शुभ लक्षण नहीं है कि आप प्रलोभन दे करके और ऐसा कराना चाहें, ये करें। जो स्वाभाविक जन्मजात गुण है वो उसका कोई ले नहीं सकता है। आप किसी आईएएस अधिकारी से कहिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, अथवा किसी सामान्य व्यक्ति से ही कहिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, कि वो जा करके, आप प्रैक्टिकल करके कहिए, वो जा करके और जहां सबसे गंदी जगह है उसकी वो सफाई करे, यानी सीवर के गटर में जा करके वो सफाई करे, कहिए वो नहीं जा सकता है। और जिनके संस्कार हैं वो हमारी संस्कृति के वो भी प्राण हैं, और वो उस जगह जा करके वो सफाई करते हैं, उनको गौरव है, क्योंकि ईश्वर ने पांचों उंगलियों को बराबर नहीं किया। अब कलयुग का धर्म है और तो घोर कलयुग आने वाला है तो बात ही अलग है, लेकिन सबको अंगुली पांचों बराबर हो जाएगी तब रोटी उठा के खा ही नहीं सकते। विषमता है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तभी बल्ब जलेगा। खाली एक ही तार आप लगाइएगा तो बल्ब थोड़ा ही जलेगा, प्लस माइनस दोनों का योग होना चाहिए। तो सृष्टि ही विषम जब परमात्मा ने बनाया, कार्ल मार्क्स लेनिन की संतानें आई चली गई, धर्म अफीम कहते रहे, डूब गए उनके सूरज, लेकिन उन्होंने समता नहीं ला सकी। तो कैसे आप विश्व में एक समान व्यवस्था ला सकते हैं? आज भी ईसाइयों के यहाँ भी सभी लोग चर्च में घंटे बजाने जिनको ट्रेनिंग दी जाती है वही लोग होंगे। उसकी कैथोलिक और न्यू टेस्टामेंटल, ओल्ड टेस्टामेंटल जो उनके यहाँ उसकी व्यवस्थाएं सबकी अलग अलग है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमारे यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं, जैसा चाहो वैसा कहो, तो ये स्वयंवर की मर्यादा हमारे यहाँ क्षत्रिय वर्ण के लिए, क्योंकि वो राजा है और वो राष्ट्र का स्वरूप है। श्री वशिष्ठ जी ने सारे समाज के बीच में ये बात कही है। तो श्री राम के भगवती सीता के मुंह देखने के बदले में माता कौशल्या ने श्री राम को समर्पित किया। सुमित्रा जी ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? एक पुत्र है तो मैंने उसको भरत जी की सेवा में दे दी, शत्रुघ्न को। दूसरा पुत्र लक्ष्मण है तो उसको मैंने हे सीते श्री राम को सौंप दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सीते मैंने अपने दोनों पुत्रों को, शत्रुघ्न और श्री लक्ष्मण को, भरत और श्री राम की सेवा के लिए कर दिया है, दे दिया है, लेकिन उनका मातृत्व अभी मेरे पास है। लेकिन आज तुम्हारे मुख देखने के बदले में इससे मूल्यवान वस्तु कोई नहीं हो सकती। हे सीते, मैं अपना मातृत्व आज से तुम्हें दे रही कि मेरे लक्ष्मण की माँ आज से तुम हो, मेरे शत्रुघ्न की माँ आज से मैं आपको मातृत्व देती हूँ। इससे बड़ा त्याग और कोई नहीं हो सकता। दशरथ जी ने यही कहा, विश्वामित्र जी आप ले जाइए मेरे राघव श्री राम को, लेकिन आज से मैं अपना पितृत्व आपको दे रहा हूं। अब तुम मुनि पिता आन नहीं मोरे। राम जी ने कहा मेरे पिता ने पितृत्व आपको दे दिया है, आप गुरुत्व तो आप में है ही, लेकिन पिता भी आप हैं। और पिता शब्द का ही अर्थ होता है पाति रक्षति इति पिता, जो रक्षण करे, पालन करे, वो पिता है। तो पिता का धर्म ही ये है कि सर्वतो भावेन रक्षण।